हेलो बेटा, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलो भाई, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तुम्हारा, तो उसी में नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तुम्हारा भाई। ठीक है, तो देखो, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ थोड़ा फंक्शन पे बात करें। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो देखो भाई, इस मैं ऐसे लिख रहा हूं y बराबर, अब हम ऐसे कुछ देखेंगे कि भाई जो हम क्वाड्रेटिक कुछ पढ़ रहे थे इक्वेशन, अब उसको मैं एज ए फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं, और वो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो एज ए ट्रीट करेगा पैराबोला। ठीक है ना, ऐसा कुछ शो करने की कोशिश करते हैं। देखो कितना अच्छा टॉपिक है भाई। तो देखो, y बराबर मैंने लिया a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो और यहाँ पे भाई ये तुम्हारा a b और जो c है भाई, ये रियल नंबर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, y बराबर जीरो, ऐसा कुछ है भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको मुझे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और c के बाद भाई कुछ नहीं है। ठीक है ना, c के बाद कुछ नहीं है। अगर इक्वल टू लग जाता है तो इक्वल टू जैसे लगेगा तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो वो एज अ फंक्शन ट्रीट करेगा। इसको बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ पे जो a है भाई, वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं भाई। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोल सकते हैं भाई? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन किसमें है भाई? x में है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, क्योंकि देखो पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है x की टर्म्स में, तो इसको बोले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x या क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x। और इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो नहीं है। इस एक्सप्रेशन को यानी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने y मान लिया। क्या मान लिया भाई साहब? y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, और a b c क्या है भाई साहब? रियल नंबर है हमारे पास, a हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इन x, क्योंकि एज ए फंक्शन ट्रीट कर रहा है x में। ठीक है, चलो भाई, अब इसको थोड़ा सा ना अलग से कंसिडर करने की कोशिश करते हैं भाई, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा। y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे एक काम करने की कोशिश करूंगा, इसमें से a को बाहर ले लो। तो जैसे a बाहर कॉमन लोगे तो यहां से देखो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू में आएगा x। ठीक है, प्लस में आएगा भाई c अपॉन ए। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, ये हमारे पास क्या बना भाई, ये बना a बाहर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू में x प्लस सी अपॉन ए। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं a की मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन से करता हूं, सॉरी पूरे एक्सप्रेशन से करता हूं, तो आता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे भाई। क्या बनाने की ट्राई करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, यहां मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी
भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी नंबर को, ठीक है, मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसी सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 रखा यहाँ पे और 2a। देखो अगर मैंने 2 और 2 दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं तो b/a बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आया भाई x, क्या आया x, ठीक है, प्लस यहाँ पे है भाई c/a। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया भाई, जो ऊपर लिखा हुआ है ax² + bx + c, वही दोनों के दोनों सेम है भाई, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूं भाई इसमें। तो यहाँ पे देखो ये a एज इट इज आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आया ये x² है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये नंबर है भाई, यहाँ पे जो ये नंबर है, इसको थोड़ा तुमने याद रखना है, ठीक है, कि भाई इसको मुझे क्या बनाना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये वाला जो नंबर है इसको एज ए ट्रीट करेंगे जैसे a + b का होल स्क्वायर आता है और उसमें 2ab आता है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ अलग से नंबर दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x, ठीक है, स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा मैंने 2b/2a x प्लस। अब भाई मेरी बात बहुत ध्यान सुनना जरा, ये जो b/2 है ना, मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा और इसी को स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, b/2a इसका होल स्क्वायर लिया भाई, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर लिया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस भी कर रहा हूं भाई b/2a के होल स्क्वायर से। भाई कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। देखो मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, मुझे सिर्फ इसको एक परफेक्ट स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करना है, जहां पर x प्लस समथिंग का स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कोई नंबर है उसका स्क्वायर, 64 तो 8 का स्क्वायर, 81 हो गया तो 9 का स्क्वायर। तो ये 64, 9, 81 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जितना नंबर मैंने ऐड कर दिया उतना मैंने घटा भी दिया, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक, ठीक है ना। प्लस में आया भाई यहाँ पे c/a। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो भाई बहुत देखो जरा ध्यान से, जो ये वाला एक्सप्रेशन है मेरा यहां से लेके यहां तक, इसको मैं लिखूंगा x + b/2a का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा भाई, x + b/2a का होल स्क्वायर, x + b/2a का होल स्क्वायर। सिंपल है भाई, कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। x + b/2a का होल स्क्वायर, इसको अगर हम खोलेंगे तो भाई यही आएगा भाई, इसका a + b का होल स्क्वायर, सपोज करो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या आता है भाई 2 × x × b/2a। सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूं भाई, c/a पहले लिख रहा हूं। देखो प्लस का यहाँ पे c/a है, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर। क्या है भाई, c/a मैं पहले लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में लिखा हुआ है भाई, ठीक है, तो मैंने पहले ले लिया प्लस वाला, ठीक है। ये माइनस में तो इसको मैंने बाद में ले लिया, ठीक है। हालांकि सी बेस का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो भाई आगे कैसे करते हैं, इसको मैं और करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आता है मेरा a, क्योंकि a बाहर है ऑलरेडी। ये बना मेरे पास x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बनेगा भाई, देखो जरा यहाँ पे c/a, ठीक है, माइनस में यहाँ पे लिखूंगा, प्लस में यहाँ पे क्या है c/a, माइनस में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे b² में 4a²। भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। c/a - b² 4a²। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जरा। देखो तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे y लिखा हुआ है, y बराबर यहाँ पे a लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था हमने, x + b/2a का होल स्क्वायर, x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है भाई यहाँ पे c/a, और माइनस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, b² में 4a²। अपोन में क्या लिखा हुआ है भाई, b² 4a²। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है भाई, y, ठीक है, यहाँ पे क्या है y बराबर a, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है।
भाई नीचे देखो जरा, यहाँ पे क्या आया, नीचे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ 4a² दिखाई दे रहा है मुझे। 4a² इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि a और 4a² का जो एलसीएम है वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 4a²। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे क्या आया भाई, इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या बचेगा, a 4a और 4ac माइनस यहाँ पे आएगा भाई b²। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई अच्छे से? ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, y बराबर a, और यहाँ पे देखो भाई क्या है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई माइनस, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में आएगा क्या भाई, 4a का स्क्वायर। क्या आएगा, 4a का होल स्क्वायर। अगर मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो आएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। भाई यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, b² माइनस 4ac हमने कुछ सुना सा लग रहा है, तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कुछ ऐसे करके। ठीक है, एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, वो पढ़ा था, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा देखो भाई, अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस b² माइनस 4ac की जगह पे कैपिटल D लिखूंगा, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं भाई। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ y बराबर a, ठीक है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिया माइनस, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई d अपॉन में 4a का स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ, a इंटू में है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a²। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब इस a की मल्टीप्लाई मैं इसमें भी करूंगा भाई, और उसके बाद फिर इस a की मल्टीप्लाई मैं इसमें भी करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आया भाई क्या, a, ठीक है, और यहां पे आया भाई x, क्या आया, x प्लस b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और a से मल्टीप्लाई कर दी भाई मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इस a की मल्टीप्लाई माइनस के d अपॉन 4a² इससे भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आएगा भाई माइनस का d अपॉन में 4a। क्या आएगा, माइनस में d अपॉन 4a, ये भी आएगा। देखो, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें की, फिर इस a की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहां पे कुछ ऐसा आया, y बराबर a, ठीक है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां पे आया था भाई माइनस का d अपॉन में 4a। क्या आया था, d अपॉन में 4a। बात समझ में आएगी नहीं भाई? अब इस माइनस d बाय 4a को धर लिया जरा, तो यहां पे आएगा y प्लस d अपॉन 4a, ठीक है, बराबर a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, y प्लस d अपॉन 4a किसके बराबर होता है भाई, ये होता है a इंटू में x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भाई ये बना हमारे पास। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें। और ये x जो होता है ना, इसको मैं एक तरीके से और भी लिख रहा हूं भाई, थोड़ा सा देखना जरा। यहां पे मैंने लिखा y माइनस का d अपॉन 4a। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं भाई मैं इसको, बराबर a x माइनस का b अपॉन में आया 2a। ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर। देखो भाई, ये जो आया हमारे पास, ये एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने चेंज कर दिया एक पैराबोलिक पाथ में। ठीक है, एक्चुअल में लिखा क्या है भाई, ये x माइनस h का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे जो a है, जब हम पैराबोला पढ़ेंगे तो उसमें कुछ लेटस रेक्टेंगल काम करता है भाई। ठीक है, और ये y माइनस k। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है भाई, x, ये जो फॉर्म लिखी हुई है कुछ ऐसे लिखी हुई है, x माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 4b, बराबर 4b, या यहाँ पे b की जगह a ले लो भाई। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस k। ये जो फॉर्म बनी हुई है, क्योंकि a को तुम इधर भी ला सकते हो भाई, सुनो ध्यान से,
इस a को इधर भी ला सकते हो, ठीक है ना। इस a को अगर इधर लाओगे तो 1 में a आ जाएगा, और 1 में a या 4a दोनों यहाँ पे इक्विवेलेंट होते हैं, तभी हमें यहाँ पे b भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो बात करेंगे बाद में कि लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है, और ये हमारा पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो हमने किसी एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया किसने भाई, पैराबोलिक पाथ में, यानी एक पैराबोला बना दिया हमने। क्या बना दिया भाई, पैराबोला। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो मेरे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक पैराबोला बना है भाई, क्या बोलेंगे इसको, पैराबोला, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, पैराबोला। बात समझ में आई कि नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो इसमें h की जो वैल्यू है वो माइनस के b/2 है भाई, ठीक है। और जो k की वैल्यू है वो है माइनस के d/4a। क्या है भाई, माइनस के d/4a। बात समझ में आई कि नहीं? इसका लेटस रेक्टम से रिलेटेड कुछ है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम पैराबोला नहीं पढ़ रहे। बस हमें तो बताना था कि कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको मैंने कन्वर्ट करना था किसमें, पैराबोला में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। अच्छा, यहाँ से कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि कहाँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई और कहाँ उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख के ये बता सकते हैं कहाँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और कहाँ पर उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है भाई साहब, चलो भाई अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखूंगा भाई। देखो यहां पे लिखा हुआ है y माइनस d/4a, ठीक है। और यहां पे क्या है भाई, यहां पे जो आया है हमारे पास ये आया है a, ठीक है, x, ठीक है। यहां पे मैंने माइनस लिया, माइनस का b/2a, जो हमारे पास जो आया है भाई ये आया है, ठीक है। और यहां पे लिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आया था। अच्छा एक और बताओ, अगर मैं मुझे y बराबर समथिंग है, ठीक है, मैंने क्या लिखा था, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ लिखा था भाई। और ये जो लिखा हुआ है ये वही है सेम, या तो इसको y बराबर ax² प्लस bx प्लस c लिख लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस d/4a। मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई वेयर जो d है मेरे पास उसको बोल रहे हैं भाई d² माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट। शायद से देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था भाई, देखो d, ठीक है ना, ये जो d है, ठीक है, इससे पहले जो लिखा था, हाँ यहाँ पे हमने इसको d लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो d है ना, यहीं पे लिख रहा हूं मैं वेयर d जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है भाई। तो इसकी जगह में मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो ये y के बराबर था, किसके बराबर था, y के बराबर, ठीक है। मैंने लिखा y बराबर, देखो ये पैराबोलिक पाथ बन चुका है। कोई भी एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इसमें पैराबोला में, ठीक है। जैसे मैंने लिया y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और मैंने लिखा इसी को, इसी सेम एक्सप्रेशन को मैंने कुछ ऐसे लिखा भाई, ठीक है। इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, यहाँ पे a b और c, ये क्या है भाई, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। और यहाँ पे जो a है भाई वो नॉन जीरो है। a जो है हमारे पास क्या है भाई, नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा नॉन जीरो है इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो लीनियर बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे, अब मैंने इसको ऐसे लिखा भाई, इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा y, ठीक है। और मैंने लिखा माइनस का माइनस d/ में आया 4a बराबर, ये है भाई a, x माइनस b/2a
इसका होल स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर x की जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे लूं x की वैल्यू -b/2a, तो ये पूरा का पूरा जो है 0 बन जाएगा। तो अगर कोई मेरे से पूछने लगे भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम किसी y की, क्योंकि देखो दोनों सेम है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, ये वाला एक्सप्रेशन भी, ये इसको मैंने 1 लिया और इसको मैंने 2 लिया, जो 1 और 2 है ना, दोनों सेम है भाई, पहले बोल दूं मैं, ठीक है। बस इसको मैंने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर मुझे कोई बोलने लगी भाई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस टाइप से, और वो बोलने लगी भाई फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे एक चीज का तुम्हें याद रखना है कि भाई जो x की वैल्यू है वो हमेशा -b/2a लेनी है, ठीक है। और जब x की वैल्यू तुम -b/2a लोगे, तो उस पे जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा -d/4a आएगी। क्या आएगी भाई? -d/4a, ठीक है ना। और ये है ना जो -b/2a कोमा, मैं कोमा लगा रहा हूं, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, देखो ना जरा, -b/2a और कोमा -d/4a, ये एक पॉइंट है भाई। क्या है? पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं -b/2a कोमा -d/4a, ये एक पॉइंट है। और इसी पॉइंट को बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई? पैराबोला का वर्टेक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सर ये वर्टेक्स क्या होता है भाई? भाई जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो कोनिक का और जो हमारे पास एक्सिस होगा उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है, या कैसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड सिर्फ 2 ही ग्राफ बनेंगे भाई, जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये एज अ फंक्शन ट्रीट करता है भाई। होता है इसमें पैराबोला में राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड वो कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसको मतलब इसलिए हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि होता है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फंक्शन की पूछेगा तुमसे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जबकि y² = 4x, ये कोई फंक्शन नहीं है भाई, ये कर्व है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड पैराबोला, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो पैराबोला है ना, ये इसका जो वर्टेक्स है ये एक पैराबोला है भाई, ठीक है, ये एक पैराबोला है, ठीक है, हैविंग वर्टेक्स एट, मतलब वर्टेक्स है किस पॉइंट पे भाई? ये है हमारा -b/2a, और सिंपल सी बात है -b/2a पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जरा मुझे बताना। जब यहां पे ये रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो y -d/4a, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये जो y बराबर है ये इधर जाके माइनस का d/4a प्लस का हो जाएगा भाई। यहाँ माइनस का है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, तो माइनस के d/4a आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू जब हम इसके अंदर माइनस का b/2a पुट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी माइनस का d/4a। क्या मिलेगी भाई? माइनस का d/4a। और ये x की वैल्यू है यहाँ पे, और ये मेरे पास y की वैल्यू, ठीक है। मतलब y की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, ये वैल्यू मिलेगी। y की जो वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी भाई? माइनस का d/4 हमेशा मिलेगी भाई। अब d और a जो भी है ये क्या है वो बाद की बात करेंगे, ठीक है। ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर है, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हें a b c सब कुछ मिलेगा वहां पे, ठीक है। बस डायरेक्टली वैल्यू निकालनी, ठीक है, उसको देख के, एक्सप्रेशन को देख के पता चल जाएगा इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो माइनस का b/2a, ये याद रखना है, माइनस के b/2a पॉइंट पे, यानी x की वैल्यू माइनस के b/2a पे y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, x बराबर माइनस के b/2a पे जो वैल्यू मिलेगी y की वो मिलेगी तो माइनस का d/4a। अब ये वैल्यू हो सकती है मिनिमम हो, ये हो सकती है मैक्सिमम हो, वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा भाई? a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, और a की वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखो भाई आगे की बात करते हैं जरा, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखो भाई, एट लिख रहा हूं मैं यहां पे, एट x बराबर
माइनस बी अपॉन 2a। इस पॉइंट पर जो y है मेरा वो क्या होगा भाई, माइनस का d बाय 4a। इस पॉइंट पर y की वैल्यू माइनस का d बाय 4a आएगा, x की वैल्यू माइनस का b बाय 2a पर y की वैल्यू माइनस का d बाय 4a आएगा। क्या आएगा, d बाय 4a। बात समझ में आई भाई, ठीक है। अब देखो इसका कुछ ग्राफ बनाते हैं, उससे कुछ पता चलेगा भाई कि वैल्यू मैक्सिमम आ रही है कि मिनिमम आ रही है, ठीक है। देखो ग्राफ बनाते हैं। देखो भाई इफ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a पॉजिटिव है भाई, ठीक है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, then the graph will be upward। तो जो ग्राफ बनेगा, किसका ग्राफ बनेगा भाई, ग्राफ बनेगा y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। बात समझ में आएगी नहीं, ग्राफ बनेगा y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा भाई, अपवर्ड होगा, ठीक है। ये 1 है, इसी के अंदर नंबर 2 है भाई, नंबर 2 है हमारे पास, तो देखो इसके अंदर एक चीज है भाई, इफ a लेस देन 0, then the graph will be downward, ठीक है। तो ग्राफ अपवर्ड भी होगा और ग्राफ डाउनवर्ड भी होगा, वो डिपेंड करेगा भाई a की वैल्यू पे। बात समझ में आएगी नहीं, वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है भाई, ग्राफ जो है अपवर्ड बनेगा, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा भाई डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि पैराबोला की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पैराबोलिक शेप बनेगी भाई, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं भाई केसेस, हम नए नए केसेस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तब देखते हैं जरा, पहला केस नंबर 1 हमने लास्ट में जो किया था भाई, हाँ ठीक है। यहाँ पे केसेस बनाएंगे भाई, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है भाई, हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे जो है हमारे पास a b और c ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, और a जो है मेरा नॉन जीरो, ठीक है ना। अब देखो भाई केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में ये है मेरे पास, इफ a पॉजिटिव है, ठीक है, और d मेरा पॉजिटिव, ठीक है। a मेरा पॉजिटिव है, d मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव होगा तो एक बात तो कंफर्म होगी भाई, जो ग्राफ बनाएंगे वो किस टाइप का, वो अपवर्ड होगा। कैसा होगा भाई, अपवर्ड होगा। अच्छा अगर अपवर्ड होगा तो और d भी क्या है भाई, पॉजिटिव है। अगर d मेरा पॉजिटिव है तो उसके कितने रूट आएंगे भाई, 2 रूट आएंगे, बराबर 0 ले लो। तो यानी x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूंगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर d मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी जो ग्राफ बनेगा किसका, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा भाई। क्या करेगा, 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। देन अगर ऐसा है, देन द ग्राफ ऑफ y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो भाई इंटरसेक्ट करता है ये
तो ग्राफ ऑफ y बराबर इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भाई ग्राफ जो होगा इसका वो इंटरसेक्ट करता है किसको, दो अलग अलग पॉइंट पे, किसको, एक्स एक्सिस को, टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो भाई कुछ ग्राफ की जो शेप बनेगी ना कुछ ऐसे आएगी, ध्यान रखना भाई, दो अलग अलग पॉइंट पे वो ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि भाई इसमें राइट में है, ठीक है, राइट में ही हो, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वो ऐसे भी बन सकता है, राइट में बन सकता है भाई, वो लेफ्ट में भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात कंफर्म है भाई कि दो अलग अलग पॉइंट पर कट जरूर करेगा। एक यहां पे किया भाई, एक यहां पे किया, ए बी, और ये है भाई ए बी। ठीक है, और जो ये है ना ये पॉइंट, इसको बोलते हैं भाई वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई, वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब होता है भाई यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू मैंने लिखवाई थी लास्ट टाइम पे, माइनस का बी बाई टू ए, माइनस का बी बाई टू ए, और इसी पे वाई की जो वैल्यू आई थी, यानी ये वाली क्या आई थी भाई, माइनस का डी अपॉन फोर ए। बात समझ में आई नहीं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं भाई। जो ये पोर्शन है नीचे वाला, यहां से स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई, वर्टेक्स। मैंने लिख रहा हूं यहां पे, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, यानी माइनस का बी बाई टू ए पे जो वैल्यू है वाई की, वो कितनी है, माइनस का डी बाई फोर है। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलते हैं भाई, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर भी क्या है, माइनस का बी बाई टू ए, और यहां पे क्या है, माइनस का डी बाई फोर है। और जो माइनस का डी बाई फोर है ना भाई, ये हर जगह वैल्यू, वाई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, वाई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है भाई, तीसरा जो हमने बनाया वो ऐसे भी हो सकता है कि भाई एक साइड से इधर काट रहा हो, एक साइड से इधर काट रहा हो। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, यहां पे ए आ गया, यहां पे बी आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा माइनस का बी बाई टू ए और माइनस का डी बाई फोर ए, ये हमेशा रहेगा भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई। तो इनमें से कोई सा भी ग्राफ बन सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं भाई। ठीक है, अच्छा ये था पहला केस भाई। दूसरे वाला केस देखो, दूसरे वाला केस क्या है, केस नंबर 2। अच्छा एक चीज और, लास्ट में हमने किया था, देखो इसका जो ग्राफ को देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा ये मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि देखो ग्राफ तो ऊपर की साइड में जा रहा है, कहां पे जा रहा है, नो डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इस केस के अंदर, इस केस के अंदर इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ मिनिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है भाई। यानी किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर माइनस का बी बाई टू है, इस पे वाई जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, माइनस डी बाई फोर है। यहां से एक नोट निकल सकता है, अगर इस केस के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई देखो जरा, यहां से देख के पता चलता है इस फंक्शन की, यानी ये वाला जो है मेरे पास, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। किस केस को देख के भाई, इस केस को देख के हम ये बता सकते हैं इसकी क्या करती है भाई, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पे भाई, माइनस बी बाई टू ए, और वैल्यू क्या होगी भाई, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए। तो y मिनिमम, ये नोट हो गया भाई, y मिनिमम बराबर माइनस का डी बाई फोर ए एट इस पॉइंट पे भाई x बराबर माइनस का b बाई टू ए, एंड y मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, किसी पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि y बराबर है तो y की मैक्सिमम वैल्यू, भाई y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैक्सिमम, तो उसका मतलब y की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं, या y की वैल्यू निकाल लो तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रही है। ठीक है, निकल रही है। तो अब हमारे पास पहला केस तो ये हुआ। अब इसका दूसरे केस पे आते हैं भाई, मैं सारे केस के एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, वो सारे एक साथ करेंगे फिर। तो देखो भाई, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है भाई, इफ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a पॉजिटिव है भाई, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, एक बात तो यहां कंफर्म है, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां हो सकता है कि बार d 0 हो। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि अगर d 0 होगा तो उस एक्सप्रेशन के हमने रूट देखे थे लास्ट क्लास में, जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इक्वेशन बनी थी, उसके रूट्स ऐसे थे कुछ रियल और इक्वल, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो मतलब रियल और इक्वल रूट निकलेंगे। मतलब कि एक बात कंफर्म होगी भाई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकलेगा। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ देन, यहां से पता चला कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ ऑफ किसका भाई, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भाई इसका जो ग्राफ है ना वो कट करता है, कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। अब अगर केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता है तो भाई ग्राफ कैसा बनाएगा, क्योंकि ग्राफ तो अपवार्ड ही बनेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो यहाँ पे इसके भी हम कुछ ऐसे ट्राई करते हैं जरा। देखो देखो ये तो ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, या फिर ऐसा बनेगा, क्योंकि d की वैल्यू 0 होने का मतलब, जैसे मैंने y बराबर लिखवाया था माइनस डी बाई 4a, भाई d तो 0 हो गया। अगर d 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 0 आई। सिंपल सी बात है। और y 0 का मतलब क्या है भाई, x एक्सिस पे, और किस पॉइंट पे, माइनस का b बाई 2a। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है भाई, ये जो p है ना, ये मेरे पास ये वाला, ये इसके जो वर्ड, ये कोऑर्डिनेट जो होंगे x एक्सिस पे होंगे, तो माइनस का b बाई 2a, 0, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू अगर 0 हुई तो माइनस का d बाई 4a भी 0 होगा भाई। सुन लो जरा, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, हाँ, तो केवल और केवल x एक्सिस को भाई एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, देख लो जरा ध्यान से, बात समझ में आएगी नहीं। और ये इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, माइनस का b बाई 2a, 0। बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब आगे देखो, अगला वाला कुछ ऐसे बनाएंगे भाई, कुछ ऐसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा राइट में बनेगा, लेफ्ट में भी बन सकता है। तो हम जरा कोशिश करते हैं लेफ्ट में बनाने की। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई जरा, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा भाई, ये माइनस का b बाई 2a, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, माइनस का b बाई 2a पॉइंट होगा और d की वैल्यू माइनस का d बाई 4a होगी, लेकिन d की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए माइनस का d बाई 4a भी 0 होगा। सुन लो जरा, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अच्छा एक और, ये ऐसे भी हो सकता है भाई, एक और बना सकते हैं हम इसका, यहां से एक और ऐसे बना सकते हैं। देखो ध्यान से, मैंने लिया ऐसे भाई। ठीक है, हाँ एक चीज और, ये ऐसे भी बन सकता है भाई। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जो माइनस का b बाई 2 है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस का b बाई 2 है, 0,0। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे माइनस का b बाई 2 है यहाँ पे, तो 0,0, इसका मतलब जो b की वैल्यू है यहाँ से वो 0 आ रही है। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर b की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0, क्योंकि माइनस का b बाई 2 है, b की वैल्यू 0, माइनस का b बाई 2 0 हो गया, और d की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है ही, तो माइनस का d बाई 4 भी 0 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं भाई, लेकिन कट करेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर भाई, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अच्छा अब
यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर a पॉजिटिव d इक्वल टू 0, ठीक है, तो y की वैल्यू जो भी आएगी क्या आएगी, वो भी मिनिमम आएगी। कैसी आएगी भाई, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू आएगी y की वो मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, 0 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। देखो जरा y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, बाकी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है इन्फिनिटी पे। तो y की वैल्यू तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है भाई, d की वजह से 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट करके भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ से एक नोट निकलता है, सर इसके अंदर जो y मिनिमम होगा ना वो मेरे पास आएगा 0 आएगा। किस पॉइंट पर आएगा भाई, ये आएगा तुम्हारा x बराबर माइनस का b/2a। क्यों आ रहा है सर मिनिमम, क्योंकि a पॉजिटिव है, क्योंकि a पॉजिटिव है इसलिए y की मिनिमम वैल्यू आ रही है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना जरा, x बराबर माइनस b/2a पे जो y की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 0। किस केस में भाई, दूसरे केस में। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब केस नंबर 3 पे आओ। तो केस नंबर 3 पे आते हैं भाई, केस नंबर 3। देखो भाई, इफ अगर तुम्हारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर तुम्हारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और अब की बार मैंने लिया d नेगेटिव। अरे सर ये क्या ले लिया आपने, बिल्कुल सही बात है भाई, अब तक d पॉजिटिव करते आ रहे, फिर d 0 किया, अब की बार नेगेटिव ले रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है भाई, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो शेप बनेगी, जो पैराबोला बनेगा वो हवा में उड़ेगा, मतलब अपवर्ड बनेगा भाई, और वो रहेगा हवा में, यानी एक्स एक्सिस को टच नहीं करने वाला भाई, टच नहीं करने वाला मतलब 2 पॉइंट पर भी नहीं कट करने वाला, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं भाई देन, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे से बोल सकते हैं कि भाई देन द ग्राफ ऑफ y बराबर ax² प्लस bx प्लस c जो होगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है, एट एनी पॉइंट। मतलब क्या बनेगा भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, कि जो ग्राफ होगा वो अबव द एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, लाइज अबव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा भाई, क्योंकि अपवर्ड है और टच भी नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पे। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा भाई, वो हवा में रहेगा अपवर्ड, यानी अबव द एक्स एक्सिस। क्या रहेगा, अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। तो जरा इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई जरा, मैंने इसको ऐसे किया कुछ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, थोड़ा इसको इधर बनाते हैं भाई जरा, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसका जो ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ हवा में उड़ेगा भाई, कैसे हो सकता है भाई, ऐसे रहे, उसकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे x, क्योंकि उसने जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो दिया होगा वो कुछ ऐसे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे भाई क्या, माइनस का b/2a। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे माइनस का b/2a, कोमा माइनस का d/4a, और ये क्या है भाई, वर्टेक्स है, ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है,
यानी इसमें यहाँ पे x की जो वैल्यू है, यहाँ इस पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का b/2 है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है भाई, माइनस का d/4 है, क्योंकि ये y पे चल रहा है भाई, y पे चल रहा है, मतलब रेंज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। y पे चलने का मतलब रेंज, ठीक है, और x पे चलने का मतलब डोमेन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर y की जो वैल्यू, इस पॉइंट पर y की जो वैल्यू है वो ये है, और ये भी क्या है भाई साहब, मिनिमम है। कैसे वैल्यू है, मिनिमम। मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करता, जब a पॉजिटिव रहेगा उसमें y का भी मैक्सिमम एग्जिस्ट करता ही नहीं करता है, बस हमेशा क्या करता है भाई, मिनिमम करता है। a की अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो y की हमेशा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पॉइंट पर, माइनस के b/2a पर। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो जो माइनस का b/2a की पर जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी माइनस का d/4a करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसका ग्राफ और भी बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं भाई, देखो ऐसे भी कुछ बना सकते हैं हम। यहाँ पे लिया मैंने एक और, तो इधर कोस को भी थोड़ा हवा में उड़ा दो भाई जरा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा भाई, ऐसे भी हो सकता है। तब उस टाइम पे यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये होगी मेरी माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, ठीक है, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। चलो भाई, अब इसका एक और रह गया केस, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि सर यहाँ पे ना ऐसा कुछ बना दे हम, तो भाई बिल्कुल बना सकते हो। जरा देखो, यहाँ पे एक केस और भी बन सकता है, सर एक डायग्राम और बना दीजिए। मैंने कहा ले भाई, ऐसे बना सकते हो तुम, ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 है, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू 0 होने का मतलब b की वैल्यू 0 दी गई है, मतलब एक्सप्रेशन के अंदर b की वैल्यू 0 होगी तभी ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बनेगा भाई, ध्यान रखना। b की वैल्यू 0 होगी तभी हम x पे जो वैल्यू, वो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और y क्या रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा भाई, वो हमेशा माइनस का d/4 ही रहेगा। यानी जो यहाँ से ओरिजिन से लगा के जो इसने दूरी तय की है वो माइनस का d/4a की है, किस पॉइंट पर, x बराबर 0 पर। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 0 दी गई होगी। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट है वो क्या है भाई, 0, माइनस का d/4a। और ये इसलिए है भाई क्योंकि यहाँ पे जो x होता है, यहाँ पे जो x होता है उसकी वैल्यू, यहाँ पर जो x होता है इसकी वैल्यू माइनस का b/2a होता है। चूंकि क्वेश्चन में b की वैल्यू 0 दी गई है तो इसलिए इफ b इज इक्वल टू 0, तो ये भाई ये 0 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो माइनस का b/2a भी क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू 0, उस पे जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, माइनस का d/4 है, वो देखना जरा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और ऐसे भी बना सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन क्या दे रहा है। बात समझ में आएगी नहीं, मैंने तीनों बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई केस नंबर 4, जल्दी आओ, केस नंबर 4 पे आओ भाई। तो केस नंबर 4 कुछ ऐसा है हमारा, केस नंबर 4 देखो भाई, इसमें क्या दिया होगा, इसमें कुछ ऐसा दिया होगा, इफ a लेस देन 0। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो डायग्राम हम पैराबोला बनाएंगे वो डाउनवर्ड बनेगा। अब तक क्या था, अपवर्ड। अब तक y की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है ना। अब क्या करेगी भाई, इस वाले केस में भी ना y की वैल्यू माइनस के d/4 है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इस केस में यानी हम बोल सकते हैं यहां पर भी y मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, y मिनिमम। इस केस में भी y मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और माइनस के d/4 वैल्यू आएगी किस पॉइंट पर भाई, एट x बराबर माइनस का d/2a। y मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, y मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से एक नोट तो निकल गया कि भाई जब भी a पॉजिटिव होगा तो वहां पे y मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहां पे एक नोट बना लो, इससे पहले लिखवाएंगे केस नंबर 4 भी लिखवाएंगे, एक नोट लिख लो, ठीक है। बहुत अच्छा नोट है भाई। अगर नोट है कुछ इस टाइप से भाई, इफ a पॉजिटिव देन
देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू है भाई। तो ये जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किस पॉइंट पर भाई, किस पॉइंट पर, ये करती है x बराबर माइनस का b अपॉन 2a पर, ठीक है, किस पॉइंट पर करेगी भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है किस पॉइंट पर, x बराबर माइनस का b अपॉन 2a पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। अच्छा अब हम केस पे आते हैं भाई, केस पर, और इसमें ना एक चीज वो लिख लेना, इसी केस में, ठीक है ना, इफ a पॉजिटिव देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और y है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, अगर a पॉजिटिव है तो y की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी भाई वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है भाई, किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं। तो पॉजिटिव होने पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू आएगी भाई, का ध्यान रखना, ठीक है, ये अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस का d/4a होगी, किस पॉइंट पर, x बराबर माइनस के b/2a पर। अभी तक 3 केस के हिसाब से नहीं पढ़ा है, अब केस नंबर 4 पे आओ भाई, केस नंबर 4 पे आओ, ठीक है, केस नंबर 4 भाई, अगर a मेरा नेगेटिव होगा इसमें, इफ a इज नेगेटिव, इफ a नेगेटिव, ठीक है, एंड d पॉजिटिव, तो अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ मैंने बोला था डाउनवर्ड बनेगा, और d पॉजिटिव है भाई, d क्या है, पॉजिटिव है, अगर d पॉजिटिव है तो रूट कितने आएंगे भाई, 2, कितने आएंगे, 2 रूट आएंगे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फिर हम, देन ग्राफ विल बी डाउनवर्ड, ग्राफ जो है डाउनवर्ड होगा, और साथ साथ में जो ग्राफ बनेगा सॉरी, ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड होगा भाई, ठीक है, और साथ साथ में चीज का ध्यान रखना, जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ डाउनवर्ड तो होगा ही, और जो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा भाई, वो कट करेगा, कट्स एक्स एक्सिस, ठीक है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंटों पर कट करता है इसका जो ग्राफ है, बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर क्या करता है भाई, कट करता है, ठीक है। अच्छा इसकी शेप कैसी बनेगी भाई, देखो जरा, मैंने कुछ ऐसे लिया, यहां भी 3 बनाऊंगा भाई, ठीक है, देखो भाई, देखो अब इसको मैं डाउनवर्ड बना रहा हूं भाई यहाँ पे, तो डाउनवर्ड देखो ये हुआ, यहां से ऐसा कुछ आया, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा भाई, एक तो यहां पे कर रहा है, ये रहा और ये रहा, ठीक है ना, तो हो सकता है ये इधर बने भाई, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं हम,
दो अलग अलग पॉइंट पर, एक यहां पे कर रहा है भाई कट और एक यहां पे कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसा बने भाई, तो यहां भी दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये जो वाला पॉइंट है भाई, देखो जरा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, माइनस का b/2a कोमा माइनस का d/4a। अब तुम एक चीज का ध्यान करने वाली बात इसमें ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये नीचे की साइड में जा रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस का d/4a है भाई, ठीक है। और किस पॉइंट पे, माइनस का b/2a पे। ऐसे सेम यहां पे है भाई, ये वाला जो पॉइंट है, माइनस का b/2a माइनस का d/4a। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ये वाला है भाई, तो यहां पर भी हो सकता है ये, तो यहां पर भी माइनस का b/2a कोमा माइनस का d/4a। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड बनेगा, शेप कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा अगर a लेस देन 0 है और d हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं भाई, यहां पर y मैक्सिमम होगा, और y मैक्सिमम होगा तो कितना होगा भाई, माइनस का d/4a। और किस पॉइंट पर होगा भाई, एट x बराबर माइनस का b/2a। बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर y मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, y मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। बात समझ में आएगी नहीं। यहां पे सिर्फ यही दो पॉइंट है जो एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा, सिर्फ यही दो पॉइंट है भाई। मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम नहीं करेगी, ठीक है ना। और वैल्यू माइनस के d/4a मतलब माइनस का b² - 4ac/2a, और जो कि abc तो उसमें हो गई, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। यहां तक समझ में आएगी नहीं भाई। अब जरा इसमें दो केस और बचे हैं भाई, जरा जल्दी जल्दी उनको कर लो, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है भाई, केस नंबर 5 ये है कि इफ a मेरा जो है वो लेस देन 0 है भाई, और d मेरा जो है वो 0 के बराबर है। अगर d 0 के बराबर है तो भाई एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पे तो क्या था, दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा था भाई, दो अलग अलग पॉइंट पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, ठीक है। अब की बार एक्स एक्सिस को जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ छू कर निकलेगा, टच करके निकलेगा, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं भाई, देन ग्राफ ऑफ y बराबर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ठीक है ना, ठीक है। वो इंटरसेक्ट कर रहा है भाई इसको, x एक्सिस को एट ओनली वन पॉइंट, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा y बराबर a x स्क्वायर प्लस b x का, वो x एक्सिस को सिर्फ क्या करेगा, टच करके निकलेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, और ये है मेरे पास। तो अब देखो, ये तो देखो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं भाई, ऐसे भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो निकलेगा मेरे पास d की वैल्यू, देखो जो यहाँ पे 0 है तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू 0 है, तो माइनस d/4 है, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये x एक्सिस है भाई, ये y है। ऐसे भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, सेम होगा, और ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कैसे भी बना सकते हैं भाई, ठीक है।
देखो यहाँ पे एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे होगा माइनस का b/2 है कोमा 0, ये वर्टेक्स है भाई। यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का b/2 है कोमा 0, यानी 0 तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू तक जिससे नहीं कर रही। देखो नीचे की साइड में जा रहा है ग्राफ इसका, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे। अच्छा देखो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है भाई तुम्हारी, यहाँ इसके हिसाब से ओरिजिन पे तो यहाँ पे 0,0, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू तुम्हारी ऑलरेडी 0 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। d की वैल्यू उसके हिसाब से तुम्हारा 0 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पर बोल सकते हैं भाई y जो मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम होगा 0 एट x बराबर माइनस का b/2a। बात समझ में आएगी नहीं भाई? यहाँ पे y मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, y मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, y मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी नहीं भाई। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है। अच्छा अब इसमें लास्ट केस है भाई, इसमें लास्ट केस है हमारा केस नंबर 6। इफ हमारे पास जो है a निगेटिव है और d भी मेरे पास निगेटिव है भाई, सिंपल सी बात है। अगर d मेरे पास निगेटिव होगा तो एक बात तो कंफर्म है, कोई रियल रूट नहीं होगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर ax² प्लस bx का, वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। और कैसे बनेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि a की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई देन द ग्राफ ऑफ y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ग्राफ जो है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट। किसको भाई इंटरसेक्ट? x एक्सिस को, तो बताओ, ठीक है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई जरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा भाई? ये हमने बनाया भाई और ये हमने बनाया, तो यहाँ पे जरा कुछ ऐसा आएगा, देखो, यानी जैसे हमने बोला था ना भाई, नीचे की साइड में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये इधर भी बन सकता है ऐसे, और ये तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है, सॉरी, ये कुछ ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करना नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा कर लो इधर, ये वाला लास्ट वाला सेम सा हो गया। तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भाई, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट आएगा, तो यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पे आएगा माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, ये वर्टेक्स है भाई। यहां पर भी सेम यही आएगा। यहां पे देखो, अगर मैं इस पे y की वैल्यू की बात करूंगा तो माइनस d/4 है, लेकिन इस ग्राफ को देखते हुए ये ओरिजिन है भाई, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। और यहां पर भी सेम है भाई, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये मेरे पास ओरिजिन है। तो यहां पे आएगा माइनस का b/2a कोमा माइनस का d/4 है, और यहाँ पे जो माइनस का d/4 है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू किसकी? एक्सप्रेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। किस पॉइंट पे? माइनस का b/2a पे, ठीक है। यहाँ भी सेम पॉइंट है भाई, लेकिन अगर यहाँ b की वैल्यू 0 एक्चुअल में है, ऑलरेडी b की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन दी है 0, तो इसके हिसाब से ये y पे x 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो। और यहाँ पे जो है माइनस का d/4 है। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है। तो यहां पर हम एक बात बोल सकते हैं भाई, जो हमारे पास y मैक्सिमम जो होगा,
तो यहाँ पे y मैक्सिमम कितना है भाई, माइनस का d/4 है। किस पॉइंट पर आ रहा है भाई, एट x बराबर माइनस का b/2 है। ठीक है, यहां पर जो y मिनिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करती भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है, चलो भाई आज के लेक्चर में इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, अगली बार हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, इसके मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई, ओके, थैंक यू।